भारतीय ऑफिशियल्स ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। अंपायर्स और रेफरीज में कोई भारतीय शामिल नहीं। इंडियन मीडिया के मुताबिक मैच रेफरी ज्वागर श्रीनाथ और अंपायर नितिन मेनन ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, जिसके बाद आईसीसी ने दोनों का नाम शामिल नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि श्रीनाथ ने आईसीसी से छुट्टियां ले ली, जबकि नितिन मेनन ने जाती मसरूफियात की बिना पर माजरत कर ली। भाई दुनिया कुछ भी बोले, ये पठान भाई मरते दम तक ना भारत की तारीफ करता रहेगा। भाई क्या शेरों वाली धाड़ मारी है पाकिस्तानियों को। भैया लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इंडिया के ऑफिशियल्स ने भी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने या वहां जाने से मना कर दिया है। रेफरी और एम्पायर ने, जो खुद भारत के हैं, इंडियन हैं, उन्होंने भी मना कर दिया है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि एक ने कहा है कि मैं पर्सनली बिजी हूं, अपने लाइफ में थोड़ी बहुत बिजी काम है मुझे, और दूसरे ने कहा कि नहीं मैं कुछ दिन के लिए छुट्टियां लेना चाहता हूं। वेल जो भी है, लेकिन मामला सबको पता है कि मामला क्या है। वो कुछ भी बोले, हमें पता है कि क्या है। भाई रेफरी और एम्पायर ने भी मना कर दिया कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। ये हुई ना शेरों वाली बात भाई, ये हुई शेरों वाली बात। और ऐसे ही शेर हमें पसंद आते हैं, क्योंकि भाई हमें जब से हम पैदा हुए हैं हमारा जिगरा शेर और टाइगर का है, और हम ऐसे ही शेर पसंद आते हैं जो सामने सामने बात करे, मुंह पे करे और सब मिलके एक ही बात करे। ना कि भाई हमारा क्रिकेट बोर्ड, भाई हमारा क्रिकेट बोर्ड तो बड़ा गरीब है यार, हम चैंपियन ट्रॉफी नहीं जाएंगे तो हमको निकाल दिया जाएगा। ची भाई ऐसी चैंपियन ट्रॉफी पे और ऐसे क्रिकेट बोर्ड पे। वेल डन इंडिया, वेल डन बीसीसीआई। ऐसे पटके मारे हैं पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानियों की औकात याद दिला दी। आज सुबह सुबह इतनी सारी न्यूज पाकिस्तान के ऑफिशियल न्यूज चैनल्स पर कि भारत के ऑफिशियल्स भी जो है पाकिस्तान नहीं आ रहे, यानी कि इनको पता है कि भैया क्या औकात है पाकिस्तान की भारत के आगे, और भारत जो है पाकिस्तान को एक ठके का भी नहीं समझता। यानी कि कमजोर से कमजोर, नीचे से नीचे बंदा भी जो होगा ना, गरीब से गरीब तर बंदा जो होगा ना, वो भी पाकिस्तान नहीं जाएगा, और वो भी पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। आप देखिए कि सबकी एक ही जुबानी, प्लेयर कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, टीम कहती है हम नहीं जाएंगे, क्रिकेट बोर्ड कहता है हम नहीं जाएंगे, ब्रॉडकास्टर कहते हैं हम नहीं जाएंगे, और भैया साथ में ये अभी ऑफिशियल एम्पायर और रेफरी का तो पाकिस्तान के दिल और दिमाग में ही नहीं था कि भैया ऐसा हो ही नहीं सकता। भैया वो उन्होंने भी मना कर दिया। देखें, ये पहली चैंपियन ट्रॉफी है, ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं, पहला आईसीसी का इवेंट है जिसमें इंडिया के ऑफिशियल्स यानी कि रेफरी और जो है एम्पायर्स वगैरह उसमें नहीं होंगे। सबने मना कर दिया भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने कौन सी इतनी बड़ी जड़ें गाड़ दी हैं जमीन में, जिसका पल ये। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस के लिए, यानी कि दोनों लेग्स के लिए, पाकिस्तान वाली भी और दुबई वाली भी, उसके लिए अंपायर्स के पूरे पैनल का ऐलान कर दिया, 3 अदद मैच रेफरीज का ऐलान कर दिया। और मजेदार बात यह है कि ना अंपायर्स में और ना मैच रेफरीज में कोई इंडियन अंपायर है, कोई इंडियन मैच रेफरी है। यानी कि ना तो ज्वागर श्रीनाथ हैं जो कि मैच रेफरी हैं, आईसीसी के एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज का वो पार्ट है, वो भी नहीं है, और नितिन मेनन वो आईसीसी के जो एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स है उसका पार्ट है। ये दोनों इंडियंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये दुबई वाले मैचेस होस्ट नहीं कर सकते। न्यूट्रल अंपायर्स और न्यूट्रल मैच रेफरी आईसीसी के उस सिनेरियो के तहत तो इनको पाकिस्तान के लेग के लिए आना था। ये दोनों पाकिस्तान नहीं आए, तो अब इस वजह से ये दोनों रेस्ट ही करेंगे। अब इस मुद्दे को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं कि जनाब इंडिया वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि आईसीसी की ऐसी की तैसी हमने भेजनी नहीं है, फलाना टिमकाना। इधर से पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि पीसीबी ने कह दिया कि इंडिया की टीम नहीं आई तो इंडिया के ऑफिशियल्स इधर आकर क्या करेंगे, फलाना टिमकाना। मतलब लड़ाई चल रही है। और आपका भाई जो है ना, वो छत के ऊपर बैठा जो है ना, वो देख रहा है और सोच रहा है कि ये जो नीचे लड़ रहे हैं ग्रोसरी वाले, ये घास खाते होंगे कि नहीं। लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, घास खाने वाले जानवरों का भी एक सर्टन लेवल तक IQ होता है। भैया बात ये है कि अंपायर्स और मैच रेफरीज ये आईसीसी ने ऑफिशिएट करने होते हैं। इसमें ये पूछा नहीं जाता बोर्ड्स वगैरह से या ये वो। आईसीसी के एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स हैं अपने, एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज हैं अपने, आईसीसी उनकी ड्यूटीज लगाता है। ये अलग बात है कि आईसीसी उनसे पूछता है कि भैया आपने फलानी जगह आप जा सकते हैं या नहीं। अब इसमें ना 2 चीज़ें हैं। अब ये मैंने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा कि
जवागल श्रीनाथ या नितिन मेनन से पूछा गया था या नहीं। ये मैंने एक दो जगह पढ़ा है कि नितिन मेनन और जवागल श्रीनाथ ये पहले से ही मतलब आप यूं समझ लो छुट्टियां अप्लाई करके बैठे हुए थे। इन्होंने ऑलरेडी जिसे कहते हैं पर्सनल रीजंस की वजह से, कोई जवागल श्रीनाथ ने मेरा ख्याल है लीव मांगी हुई थी, नितिन मेनन ने वो पर्सनल रीजंस बता दिए, तो बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहते थे फॉर एनी XYZ रीजन। ठीक हो गया, आईसीसी ने कहा ठीक है आप नहीं आ सकते तो कोई मसला नहीं। अंपायर बड़े, मैच रेफरी बड़े। अब आप देख लो कि 12 अंपायर्स हैं जो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, ठीक है। और 6 जो है ना उसमें से वो 2017 के एडिशन में भी थे, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, रिचर्ड कैटलबर्ग वेटरन वो हैं, ये नाम है, क्रिस गेफिनरी ये हैं, कुमार धर्मासेना हैं, रिचर्ड इलिंगवर्थ हैं, पॉल राइफल, रॉड टकर, ये वो हैं जो कि 2017 के टूर्नामेंट में मौजूद थे, ठीक है। धर्मासेना जो है वो 132 ODIs उनको ऑफिशिएट कर चुके हैं। बड़ी बात है भाई, बड़ा रिकॉर्ड है, श्रीलंका में ये सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। ये जो अपना कैटलबर्ग और इलिंगवर्थ है, ये अहमदाबाद का जो 2023 का फाइनल था वर्ल्ड कप का उसमें यही दोनों अंपायर थे। माइकल गफ हैं साथ, एडियन होल्डस्टॉक हैं, एहसन रजा पाकिस्तान के वो हैं, बांग्लादेश के शरफुद्दौला वो हैं, एलेक्स वॉफ हैं, जोल विल्सन वो हैं। ये सारे के सारे जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आपको इन एक्शन नजर आए थे। मैच रेफरीज में डेविड बून हैं, रंजन मधुगाले हैं, एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट हैं, और ये तीनों भी किसी जिसे कहते हैं तारुफ का मोहताज नहीं है, ये तीनों भी बड़े सीनियर किस्म के मैच रेफरीज हैं, प्लेयर्स भी रहे हैं। तो आईसीसी ने तो अपना सामान पूरा कर लिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रही इस मुद्दे को लड़ने वाली कौन सी बात थी। टीम नहीं आई, फेयर इनफ, ऑफिशियल नहीं आ रहे, फेयर इनफ, ठीक है, नहीं आ रहे, ओके फाइन, आप भी मत जाना। इसमें बिला वजह में लड़ने वाली या अपना पैर ऊपर रखने वाली कोई बात ही नहीं है। बेसिकली वो तीसरी जगह का मसला है आईसीसी का, और वो आईसीसी ने आप लोगों, अगर ये दोनों आने को तैयार होते तो आप क्या रोक लेते। इंडिया को भी नहीं बीसीसीआई ने भेजा, तो रीज़न तो वो जो दे रहे हैं वो सिक्योरिटी का दे रहे हैं, लेकिन आप सबको पता है कि सिक्योरिटी का रीज़न नहीं है, क्योंकि इंडिया में एक ही नैरेटिव चलता है जिसकी बेसिस पे वो बीजेपी वाले करते हैं अपनी पॉलिटिक्स, और वो है पाकिस्तान का नैरेटिव। तो इसी नैरेटिव के चलते उन्होंने अब ये भी फैसला किया कि उनके ऑफिशियल्स भी नहीं आएंगे, ताकि वो जब इलेक्शन करीब आए तो उनका वो कैंपेन ज़्यादा मजबूत हो कि देखें हमने अपने ना टीम भेजी, ना अपने कप्तान को भेजा, ना हमारे कोई ऑफिशियल गया। तो इस तरह से उनका नैरेटिव मजबूत होता है। बाकी तो कोई मसला नहीं, पूरी दुनिया आ रही है पाकिस्तान में, कोई मसला नहीं है। यहाँ पीछे कदाफी स्टेडियम बना है, सिक्योरिटी का सारे मामला क्लियर हैं। तो ये सिर्फ पॉलिटिकली ये है, लेकिन बाकी ये बहुत अफसोस है। कब तक हम खेल और सियासत को मिक्स करके खेल का मजा किरकिरा करते रहेंगे। देखिए हमें बड़ी उम्मीदें थी, हम बड़े मतलब आप कह लें कि ख्वाहिशमंद थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान आए और लाहौर की, कराची की ग्राउंड में हम इंडियन टीम को खेलते हुए देखें। वो तो नहीं आ रहे, लेकिन हमने लाहौर की सड़कों को, ग्राउंड्स को विराट कोहली और बुमराह के पोस्टर से सजा दिया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब उनके ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। ये देखें, अगर आप पब्लिक लेवल पे देखें तो लोग दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो लेकिन अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो उनका भी इतना कोई मसला नहीं है, ना पाकिस्तान का इंडिया से कोई मसला, ना इंडिया का पाकिस्तान से, लेकिन सिर्फ अपनी वो पार्टी की कैंपेन मजबूत करने के लिए वो पॉलिटिकली ये खेलते हैं। ये तो ये बहुत बुरी चीज़ है। देखें जैसे पिछली दफ़ा 2023 में पाकिस्तान गया था इंडिया, तो अगर आपको इतने सिक्योरिटी का मसला था, पाकिस्तान से इतना ही मसला था, तो आप हमें बुलाते भी ना। आप हमें तब क्यों बुलाते हैं जब आपके मुल्क में वर्ल्ड कप होता है। तो ये चीज़ सिर्फ सियासत के ऊपर है, तो ये तब भी ख़त्म होगी जब पॉजिटिव लोग आएंगे हमारी तरफ भी, उनकी तरफ भी। हमारी तरफ तो पॉजिटिव ही होते हैं, पाकिस्तान हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तो इंडिया जो सा हमेशा पाकिस्तान के साथ जो सा ना बेवफाई करता है और पाकिस्तान का बुरा इस्तेमाल करता है। तो इस दफ़ा भी देखें जिस तरह इंडिया नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने भरपूर कोशिश की है, इस दफ़ा स्टेडियम को भी उन्होंने बनाया है, 120 दिन के अंदर स्टेडियम बना, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के बगैर इधर बहुत आबोताब से होगी और पाकिस्तान कामयाब होगा इस दफ़ा इस ट्रॉफी को। आईसीसी के जो चेयरमैन है जेशा, क्योंकि वो एक इंडियन है, क्या लगता है वो आएंगे या नहीं आएंगे? जी देखें जी, जो रूल्स हैं और जो रेगुलेशन है, आईसीसी जो है वो किसी मुल्क का इदारा नहीं है, वो एक इदारा है जो कि क्रिकेट की फ़रोख्त के लिए काम करता है दुनिया भर में। तो इस हवाले से तो मतलब कि कोई उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि उनको आना चाहिए, लेकिन आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक इंडियन है और उनका बाप भी जो है अमित शाह, वो भी मतलब कि बीजेपी का है, वो भी सियासतदान है। तो मुश्किल लग रहा है कि वो आए। अगर आएंगे तो हम तो मेहमान नवाज लोग हैं, उनको वेलकम करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी आते तो कोई मसला नहीं, पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं। जब चैंपियन ट्रॉफी का इशू चल रहा था कि इंडियन टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी या नहीं खेलेगी, तब मोहसिन नकवी साहब जो है वो आईसीसी के चेयरमैन जेशा से मिलने के लिए दुबई गए थे। तब नया जो है जेशा ने अपना ओहदा संभाला था। आपको पता है जेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से नहीं मिले थे।
जी बिल्कुल, खबरें तो आ जाती हैं क्योंकि मीटिंग इन्होंने काफ़ी डिले की थी। आज मीटिंग है, कल मीटिंग है, लेकिन देखें इस दफ़ा ना आईसीसी में जब से इंडियन लोग भर्ती होना शुरू हैं, काम बहुत अनप्रोफेशनल हो रहा है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि आईसीसी का जो साबिक चेयरमैन गुजरा है उसने भी जब उनकी मतलब अंपायर ने पाकिस्तान जाने से कर दिया इनकार। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान और पीसीबी में मच गया हाहाकार। जी हां भाई, अब तो अंपायर भी मना कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पहले तो टीम इंडिया ने मना किया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जैसे तैसे आईसीसी ने पीसीबी को मनाया, उसके बाद हाइब्रिड मॉडल पर तय हुआ कि इंडिया के मैचेस चलिए दुबई में करवा दिए जाएंगे। बहुत तीन झाम हुआ, लेकिन अब तो अंपायर भी आखिरी मोमेंट पर मना कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं भारतीय अंपायर नितिन मेनन की। दरअसल खबर सामने आ रही है कि नितिन मेनन ने, जो कि आईसीसी की एलिट लिस्ट में एक अंपायर है, भारतीय मूल के हैं, उनका यह कहना है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। उन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से उन्हें यह फैसला लेना पड़ा है। 5 फरवरी को आईसीसी द्वारा ऐलान किए गए इस चैंपियंस ट्रॉफी में 15 सदस्यीय अधिकारियों के दल में 3 मैच रेफरी और 12 अंपायर हैं। इसमें से एक अंपायर नितिन मेनन है। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, निजी कारणों की वजह से मैं पाकिस्तान नहीं जा पा रहा हूं। अब जाहिर सी बात है, भारतीय कोई पाकिस्तान जाए, आपको पता ही है कि इस पर कितना बवाल हो रहा है। टीम इंडिया को भी साफ इसलिए मना कर दिया गया है। हो सकता है यहां पर नितिन मेनन ने निजी कारण बताए हों, लेकिन वजह वही हो कि पाकिस्तान उधर से आतंकवादी हरकतें करता रहता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, हिंदुस्तान में हमले करवाता है। तो ऐसे देश में एक भारतीय होने के नाते तो हम नहीं जाएंगे। वो देश जो हमारी जड़ें काटता है, एक तरीके से हमारे साथ दुश्मनी मोल लेता है, तो हम दुश्मन देश तो नहीं जाएंगे। तो टीम इंडिया ने तो फैसला पहले कर लिया था। अब अंपायर नितिन मेनन ने भी फैसला कर लिया, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। निजी कारणों का उन्होंने हवाला दे दिया। अब कौन पूछ रहा है निजी कारण क्या है, लेकिन वजह साफ है कि इंडिया का जो स्टैंड है, सरकार का जो स्टैंड है, हर भारतीय का वो स्टैंड है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी हो या ना। खैर, अब उनकी जगह पर किसी और अंपायर को भेजा जाएगा। वैसे भी आईसीसी के पास अंपायरों की कमी तो है नहीं, वो किसी और अंपायर को नितिन मेनन की जगह पर पाकिस्तान भेज देंगे। लेकिन क्योंकि नितिन मेनन बहुत अच्छे अंपायर हैं, आईसीसी के लिए काफी सालों से अंपायरिंग कर भी रहे हैं और रेटिंग भी उनकी अच्छी है, इसी वजह से इतने बड़े आईसीसी इवेंट में भी उनको यहाँ पर भेजा गया। लेकिन उन्होंने खुद ये अपने पैर खींच लिए हैं, अपने हाथ खींच लिए हैं और मना कर दिया है, तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर ऐसे ही कुछ और अंपायर भी पाकिस्तान जाने के लिए मना कर दें तो भाई बहुत बड़ा खतरा मंडरा जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी पर। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ना ही ऐसा होगा। सभी अंपायरों को सैलरी मिलती है अच्छी खासी मैचेस के लिए, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है, आईसीसी का इवेंट है, अच्छी सैलरी मिलेगी, कौन मना करेगा। लेकिन हाँ, नितिन मेनन के लिए पैसा वैसा बाद में, पहले अपना देश है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।